तूने सुशीला बोली, वाह महाराज, सखा से मिलवे गए तो मुंह को ही भूल गए। जो पत्नी के शब्द कान में पड़े, पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नीम भिक्ष विस्फुरंती देवीम वैमानिकीमिव दासी नाम निष्कंठी नाम पत्नी मुक्षम विस्फुरा। निक वो एकदम सुंदर देवांगनाओं के साथ प्रतीत हो रही थी, और जैसे कोई अप्सरा होती है ना, एकदम उस प्रकार। सुदामा जी ने कहा, और तुम हमें पति काहे को कह रही हो? हमें कंद तुम मत कहो, बोलो वचन संभारी, या ही कुटी मेरी रही, दीन वा पुरो नारी। मेरी पढ़ाई तुम्हारी समान थी, पर लेकिन उसके पास इतना धन ऐश्वर्य नहीं था। तो सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। ये सब ऐश्वर्य, ये सब तो ये ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, कीर्ति, ये सब आपके बाल सखा श्री कृष्ण की देन है। फिर लेकिन किसी तरह सुशीला ने अपने पति को समझाया। टूटी सी मड़िया मेरी परी हुती याही ठौर, तामय परे दुख काटो कहा हेम धामरी। मेरी वा पढ़ाई तिहारी अनुहारी ही पे, विपदा सताई वो पाई कहा ज्वेलरी पे। लेकिन सुशीला सुदामा जी को समझाकर, समझा बुझाकर घर को ले आई और बोली, महाराज, ये सब आपके देन श्री कृष्ण की देन है। वही आपके सर्वेश्वर हैं, और ये उन्होंने ही आपको दिया है। और जब सुदामा जी सोने की थाल पे भोजन करके एकदम रत्न पर विश्राम करने लगे, तो पत्नी उनके पास आई और बोली, धन्य धन्य यदुवंश मणि, दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा से सुर बरसे सुर फूल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब आप एक भजन का आनंद लीजिए। आइए चलते हैं पुनः श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में। हेलो कि बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कैसा दीवाना बना दिया, और किसको किसको दीवाना बना दिया? जरा हाथ ऊंचा करिए कि इतने 7 दिन की कथा सुन करके भगवान कन्हैया लाल का दीवाना कौन कौन हुआ? कोई नहीं है। सीताराम पीछे कुछ है भैया है, बाकी सब नहीं है। अरे बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। हे गिरधारी मदन मुरारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और दीवाना कैसा बना दिया कि भूल गई सुध बुध अपनी, भूल गई
गई सुध बुध अपनी, बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी, बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेसुध सी हो गई। स्थिति मेरी मन स्थिति जब ये हो गई तो किया क्या? अरे तुझे समा बना कर खुद को है, तुझे समा बना कर खुद को है, परवाना बना दिया। तुझे समा बना कर खुद को है, परवाना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी मदन मुरारी, तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। और कि तेरे पायल की बन घुंघरू, इच्छा है भक्त की कि तेरे पायल की घुंघरू बन नाचूंगी संग में। तेरे पायल की घुंघरू बन नाचूंगी संग में। और छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई तेरे संग में। छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में, तो किया क्या? अरे तुझे बना के मथुरा खुद को है। अरे तुझे बना के मथुरा खुद को है, बरसाना बना दिया। तुझे बना के मथुरा खुद को है, बरसाना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी मनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। वो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी बोले, राजन मैं तुमको लगातार सप्त दिवसीय कथा सुनाई है और अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। इसीलिए अब तुम अंतःकरण की पूरी शक्ति से अपने मन के सभी विषयों को हटाकर भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। ऐसा करने से तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओ। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोल, और श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, जैसे कोई घड़ा है, उसमें आकाश भरा है अर्थात खाली है। वो घड़ा फूट गया तो वो आकाश कहाँ गया? वो महाआकाश में मिल गया। इसी प्रकार यदि किसी जीव का अंत होता है तो वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का ही एक अंश स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपने मुझे भगवान की परमावतार श्री हरि की लीला, उनके गुण का परिचय कराकर मुझको मुक्त कर दिया। अब चाहे 100 तक्षक नाग मुझे एक